भगवान शिव और पार्वती का संबंध जन्म जन्मांतर का है। इसीलिए देवी सती ने हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती जी के जन्म से संसार में सभी तरह की संपत्तियां और सिद्धियां छा गई। एक बार देवर्षि नारद हिमालय के घर पहुंचे। देवर्षि नारद को देखकर हिमालय ने उनका बड़े आदर से स्वागत किया और अपनी पुत्री पार्वती जी के बारे में पूछा। इस पर नारद जी ने कहा, हे हिमालय, आपकी पुत्री तो गुणों की खान है, सुंदर, सुशील और समझदार है। संसार भर में उनकी पूजा होगी और जो भी उनकी पूजा करेगा उन्हें हर तरह का सुख मिलेगा। पार्वती अपने पति की प्रिय होगी। अपनी पुत्री की वजह से तुम्हें भी हमेशा यश की प्राप्ति होगी और तुम्हारा सब तरह से कल्याण होगा। बातों ही बातों में नारद जी ने ये भी बताया कि पार्वती जी का विवाह भगवान शिव से होगा। ये सुनकर पार्वती जी बेहद प्रसन्न हुई, लेकिन पार्वती जी के माता पिता, सहेलियां आदि बड़ी चिंता में आ गई, क्योंकि उन सबके मन में भगवान शिव की यही छवि थी कि वे योगी हैं, सिर पर जटा रखते हैं, पूरी तरह से वैरागी है, किसी सुख सुविधा के बीच नहीं रहते। लेकिन फिर नारद जी ने समझाया, भगवान शिव ही सर्वशक्तिमान और अत्यंत दयालु है। सारी अमंगल चीजें महादेव से जुड़कर मंगल और शुभ हो जाती है। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसके स्वामी भगवान शिव ना हो। इंसान के कर्म फल को बदलने की शक्ति भी उन्हीं के हाथों में है। उन्हें समझना किसी के वश की बात नहीं। तब जाकर पार्वती जी के माता पिता की चिंता कम हुई। नारद जी ने पार्वती जी को पूर्व जन्म का आभास करवाया। पार्वती माता को सब याद आ गया। फिर नारद जी ने बताया कि शिव जी की आराधना बहुत ही कठिन है, लेकिन तपस्या करने से वे बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें पाने के लिए आप कठोर तपस्या करें। ऐसा कहकर नारद जी पार्वती और उनके माता पिता को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। नारद जी की बात सुनकर पार्वती जी भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या करने की ठान लेते हैं। उन्होंने अपने माता पिता को प्रेम से समझाया, मनाया और फिर कठोर तपस्या करने के लिए वे गौरी शिखर में पहुंची और वहां पृथ्वी को शुद्ध करके वेदी बनाकर अपनी इंद्रियों को वश में करके मन को एकाग्र कर कठिन तप करना शुरू कर दिया। माता पार्वती 64 वर्षों तक एक ही आसन पर बैठी रही, पर जब इस प्रकार के उग्र तप का कोई फल ना मिला, तब उन्होंने पहले से भी अधिक कठोर तपस्या करनी शुरू की। वे 100 साल तक केवल वृक्षों की जड़ और पत्ते खाकर जीवित रही। फिर 100 वर्ष केवल हरी घास व शाक आदि का आहार किया और कुछ दिनों तक केवल जल पीकर ही संतोष किया। इस प्रकार के घोर तप से भी जब उनको सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, तब उन्होंने और भी कठिन तपस्या करनी आरंभ कर दी। इस कठिन तपस्या के बीच में उनके आगे कई प्रकार की कठिनाइयां आने लगी। भूतों की सेना ने उनको चारों ओर से घेर लिया और वह सब भयानक शब्द करने लगे। इस प्रकार वे सब भूत भयंकर रूप धारण करके माता पार्वती के पास आकर उनको डराने लगे। उस समय माता पार्वती और भी अधिक भगवान शिव के ध्यान में मगन हो गई। माता के तेज से कई भूत जल गए और कोई वहां से भाग गए। भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा के लिए वशिष्ठ आदि 7 ऋषियों को बुलाकर उन्हें ये आदेश दिया कि गौरी शिखर पर पार्वती मुझे प्राप्त करने के लिए उग्र तप कर रही है, तो तुम लोग छल से उसके पास जाकर उसके प्रेम की परीक्षा लो। भगवान शिव के वचनों को सुनकर सप्तऋषि पार्वती जी के पास पहुंचे और उनसे पूछा, हे पार्वती जी, आप हमें बताइए कि आप किसके लिए ये उग्र तप कर रही हैं। पार्वती जी बोली, हे ऋषि श्रेष्ठ हो, मैं तो देवर्षि श्री नारद जी के आदेश से भगवान शिव को वर पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। पार्वती जी की बात सुनकर ऋषियों ने हंसकर कहा, हे पार्वती, तुम नारद के वचनों पर विश्वास करके बड़ी भूल कर रही हो। आज तक उसने किसी का भला नहीं किया। उसने आज तक अनेकों को मरवाया है और अनेकों के घर तबाह किए हैं। तुम उसके बहकावे में ना आकर थोड़ा विचार कर देखो। हे पार्वती, तुम जिस प्रकार का पति चाहती हो वह तो उदासीन, निर्गुण और बिना माता पिता के है। सप्तऋषियों की बात सुनकर पार्वती जी ने हंसकर कहा, हे मुनिवर, जो अपने गुरु के वचनों को झूठा समझते हैं वे कई जन्म तक भटकते रहते हैं।
मुझे तो अपने गुरु श्री नारद जी पर पूर्ण विश्वास है। भगवान शिव की महिमा अपार है। वे निर्गुण अवश्य है, किंतु भक्तों के कल्याण के लिए शरीर धारण करते हैं। यदि भगवान शिव के साथ मेरा विवाह भी नहीं हुआ तो फिर मैं कुंवारी रहकर उनका भजन और ध्यान किया करूंगी। इतना कहकर पार्वती जी चुप हो गई और सप्तऋषि उनके ऐसे वचन सुनकर उनको धन्य धन्य कहने लगे और आशीर्वाद देकर फिर उन्होंने पार्वती जी से कहा, हे भगवती, तुम्हें भगवान शिव अवश्य प्राप्त होंगे। ये कहकर और पार्वती जी को प्रणाम करके भगवान शिव के पास लौट आए और उनसे पार्वती जी को मनचाहा वरदान देने के लिए कहकर अपने आश्रम को लौट गए। फिर भगवान शंकर ने दंडी ब्राह्मण का रूप धारण करके मस्तक पर टीका लगा, हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर गौरी शिखर के उस भाग में पहुंचे जहां पर माता पार्वती तपस्या कर रही थी। वे सात्विक मूर्ति पार्वती को ब्रह्मचारिणी के रूप में देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। वे भी अपने सामने एक दंडी ब्राह्मण को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और फल फूलों आदि से उनका सत्कार किया और उनसे पूछा, हे मुनि, आप कौन और कहाँ से आए हो, ये बताने की कृपा करें। उस समय भगवान शिव ने कहा, हम ब्रह्मचारी की रीति के अनुसार संसार के कल्याण के लिए यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। हे देवी, तुम तो हमें बड़ी ही धर्मवान प्रतीत होती हो, तुम उग्र तपस्या क्यों कर रही हो? पार्वती बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं महाराज हिमाचल की पुत्री हूँ। अपने पूर्व जन्म में मैं ही दक्ष पुत्री सती थी। अपने पिता द्वारा किया हुआ पति का अपमान सहन न करने के कारण मैंने अपने आप को भस्म कर डाला था। अब इस जन्म में मैं पार्वती हुई हूँ। मैं वर्षों से यहाँ तप कर रही हूँ, लेकिन भगवान शिव को नहीं पा सकी। ये सुनकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी जो इच्छा है वो करो। तुमने इस समय मेरा आदर किया है, उसको देखते हुए मैं कहता हूँ कि तुम हिमालय की पुत्री होकर ऐसी गलती क्यों कर रही हो? तुम उग्र तपस्या करके व्यर्थ के लिए अपना शरीर स्वास्थ्य नष्ट कर रही हो। एक राजपुत्री होकर तुम एक अवधूत की सेविका बनना चाहती हो, जो कि सब कुछ त्यागे हुए है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम्हें शिव से विवाह करके कोई सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तुम शिव से विवाह करने का विचार त्याग दो। इस पर पार्वती जी ने कहा, हे ब्राह्मण, तूने भगवान शिव की निंदा की है, ये किसी प्रकार भी उचित नहीं है। यदि तू ब्राह्मण ना होता तो मैं तुझे अवश्य दंड देती। तुम्हारे आने से पहले सप्तऋषि भी यहाँ आए थे और भगवान शिव महाराज के दोष कहकर थक हार कर चले गए। भगवान सदाशिव आज़ाद है, उनका मार्ग तीनों गुणों से पृथक है। उनकी सेवा करके मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो लोग भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की निंदा करते हैं उन्हें कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तुमने भगवान शिव की निंदा करके अपने लिए नर्क का दरवाज़ा खोल दिया है। मैं इस समय तुम्हारा पूजन कर चुकी हूँ, इसीलिए तुम्हारे इस अपराध को क्षमा कर देती हूँ, लेकिन इससे आगे तुम भूलकर भी उनकी निंदा ना करना। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उनको अवश्य ही प्राप्त कर लूँगी और वो मेरे मनोरथ को सिद्ध करेंगे। इसके बाद भगवान शिव के जिस रूप का ध्यान पार्वती जी कर रही थी, वह रूप धारण करके भगवान ने उनके पास जाकर माता को दर्शन दिए। भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारे रूप, गुण, कर्म और प्रभाव अपार है। तुमने हिमालय के यहाँ पार्वती रूप से अवतार लिया है। हम तुम कभी अलग नहीं हो सकते। इस समय हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। जो तुम्हारी इच्छा हो सो वर मांग लो। भगवान शिव के वचन सुन माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान के सुंदर रूप को देखते हुए कहा, हे प्रभु, मैं सारे संसार के बंधन को त्याग कर आपकी शरण में आई हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि आप मेरे पति बने। ये सुनकर भगवान श्री सदाशिव जी बोले, हे देवी, जैसा तुम उचित समझो मैं वैसा ही मंगलमय कार्य करने को तैयार हूँ। इस प्रकार भगवान शिव तथास्तु कहकर वहाँ से चले गए। सब देवताओं ने उस समय भगवान श्री सदाशिव जी महाराज और पार्वती माता पर पुष्प वर्षा की। उधर भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे और वहाँ जाकर अपने मुख्य गणों नंदी आदि को ये सारी बातें बताई।
जिसे सुनकर वे सब बहुत प्रसन्न हुए। पार्वती जी भी अपने माता पिता के घर लौट गई। पार्वती जी के शुभ आगमन के संबंध में सुनकर महाराज हिमालय अपने पुरोहित संबंधियों मित्रों आदि को साथ लेकर नगर के बाहर माता पार्वती के दर्शन के लिए आए। उनके साथ ही सब नगरवासी भी आए। सभी जय जयकार कर रहे थे। माता पिता ने पार्वती को गले से लगाकर आशीर्वाद दिया। फिर वे अपने माता पिता के साथ अपने घर आई। विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। महाराज हिमालय ने विश्वकर्मा को बुलाकर उसे विवाह के लिए एक बहुत सुंदर मंडप रचने को कहा। विश्वकर्मा ने पर्वतराज की आज्ञा पाने के साथ ही एक बहुत सुंदर मंडप का निर्माण किया। उधर कैलाश पर भगवान शिव जी की आज्ञा पर नारद देवताओं को आमंत्रित करने के लिए चल पड़े। सबसे पहले उन्होंने भगवान श्री विष्णु के पास पहुंचकर उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का सारा वृतांत सुनाया। उसके बाद नारद जी भृंगु आदि ऋषियों, महर्षियों, इंद्रलोक, ध्रुवलोक, मृत्युलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक, भूलोक, सप्त ऋषियों सबके पास गए और उन सबको भगवान शिव जी के विवाह का निमंत्रण दिया। उस निमंत्रण को सब लोगों ने खुशी खुशी स्वीकार किया। उसके पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से सब देवता बारात सजाने की तैयारी करने लगे। सब लोग अपने अपने वाहनों को सजाने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे और भगवान शिव जी की बारात ने सज धज के हिमाचल नगर को प्रस्थान किया। बारात के आगे शिवगण चले, फिर भूत प्रेत भी उनके साथ थे। इस प्रकार भगवान शिव सर्पों के आभूषणों से भूषित हो बैल पर सवार होकर दूल्हा बनकर महाराज हिमालय की नगरी की ओर रवाना हुए। बारात के मध्य में भगवान श्री विष्णु जी चल रहे थे। उनके साथ साथ में वेद, पुराणों, सिद्धों तथा प्रजापति चल रहे थे। अब भगवान शिव की बारात, जिसमें भूत प्रेत थे, नाचते गाते माँ पार्वती के द्वार पहुँचे। सभी लोग हैरान रह गए। भूतों को देखकर घर की महिलाएं वहां से भाग गई। महादेव को इस रूप में देखकर माता पार्वती की मां ने उन्हें अपनी बेटी का हाथ देने से इनकार कर दिया। पर्वतराज हिमालय ने मेनका जी को बहुत समझाया, पर वे ना मानी। माता पार्वती और शिव जी के विवाह की परिस्थितियों को बिगड़ता देख पार्वती जी ने महादेव से अनुरोध किया कि वे उनके रीति रिवाजों के मुताबिक विवाह करें। भोलेनाथ ने माँ पार्वती की इस प्रार्थना को मान लिया। माँ पार्वती की इच्छा समझकर भगवान शिव ने बड़ा सुंदर रूप धारण किया। संपूर्ण विश्व का सौंदर्य उस समय भगवान सदाशिव जी महाराज के शरीर में इकट्ठा हो गया था। उधर मेनका भी, जिस पर से अब शिव माया दूर हो चुकी थी, आरती सजाकर बहुत सी स्त्रियों के साथ महल से बाहर निकली और भगवान शिव जी महाराज की शोभा देखकर उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा। मेनका ने बड़े प्रेम से भगवान की आरती उतारी। ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह का शुभारंभ हुआ और दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। ऐसे माता पार्वती और भगवान शिव जी का विवाह संपन्न हुआ, जिसे हम लोग शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं और शिव पार्वती की पूजा करते हैं। ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।